हर एक आरोपी का जो बयान है वो कैलकुलेट किया जाता है। All right, Nitish, stay with us. Another development coming in is that the Delhi police will send a special investigation team to Mumbai to investigate the murder of NCP leader Baba Siddiqui in Mumbai. It is believed that a suspected gangster's motive behind the murder of Baba Siddiqui was to establish his influence in Mumbai. So, Nitish, the latest that is coming in is that the Delhi police will be sending a investigative team to Mumbai to investigate Baba Siddiqui's the murder of Baba Siddiqui. What can you tell us about that? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो भेजी जा रही है बाबा सिद्दीकी के इस मर्डर को लेके इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और ये पूरी अब इसमें जो है जितने सवाल और निशान सरकार और प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन के लिए काफी मुश्किलात है इस फेस को इस पूरे घड़ी को फेस करना। और ऐसे में क्योंकि जहां एक तरफ बीते दिनों मुंबई पुलिस में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है, तो वहीं सरकार की तरफ से लगातार जो है ऐसे दावे किए गए हैं कि मुंबई पुलिस ने इस तरह की घटना को रोकने के लिए मुंबई पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। अगर फ्री हैंड दिया गया है तो फ्री हैंड देने के बावजूद जो है इस तरह की घटना जो है वो क्यों हो रही है, इस तरह के वारदात जो है वो क्यों हो रहे हैं, क्यों मुंबई पुलिस की जो है इंटेलिजेंस जो है कहीं ना कहीं फेल हो गई, क्यों मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई बड़ा, और खास करके उस इलाके में, उस बांद्रा के उस इलाके में जहां पर बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, जहां पर जो मुंबई का काफी पॉश इलाका जो है माना जाता है। तो अब जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस मामले की जांच करेगी, तो वो एक अलग एंगल से जांच करेगी और उनके तरफ से भी वो सारे साक्ष्य जो है वो जुटाए जाएंगे, सारे एविडेंस जो है जुटाए जाएंगे। उनके तरफ से भी हर एक चीज पर, हर एक पहलू पर जो है करीबी से नजर रहेगी। जी, all right, Nitish, thank you so much for joining us on the telecast. Moving on, meanwhile some more reactions are pouring in. Let's in fact take a look at that. किस तरह की स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की महाराष्ट्र मुंबई में, क्या? सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी जो थे वो काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस, उनके सबसे ही अच्छे संबंध थे। कोविड के समय पे उन्हें और जीशान ने इतना अच्छा काम किया था, तो दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी, फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूँ कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। आप महिलाओं पे अत्याचार देख लीजिए, आप बढ़ती हुई कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आप कहते हैं कि हमने अक्षय शिंदे को ठोक दिया तो अब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक हो गई, क्या हुआ? आप ही के अलायंस पार्टनर के एक इम्पोर्टेंट लीडर थे और बीचों बीच उनकी मौत हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं याद दिलाना चाहूँगी, सलमान खान के घर के बाहर भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी और अब कोई कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये गैंग, वो गैंग की बातचीत चल रही है। तो क्या हो गया हमारे स्टेट इंटेलिजेंस को, क्या हो गया हमारी मुंबई पुलिस को जो दुनिया भर में मानी जाती है, मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो दुनिया भर एक्नॉलेज करता है? आपने महाराष्ट्र को यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है जहाँ पर ना कानून व्यवस्था है, जहाँ ना न्याय व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। What do you have to say on law and order in Maharashtra yesterday incident of Baba? The incident has left everybody, every single नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे, इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है।
ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है, देश में सुरक्षित कौन है? ये बहुत हतप्रभ करने वाली घटना है। हम सब बहुत शॉक्ड हैं और बाबा सिद्दीकी का जाना एक हंसते देखो, ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीज़न भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। और आज आपको मैं बताता हूँ कि कई नेताओं ने इनके रिजाइन मांगा है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, लेकिन ये रिजाइन देंगे नहीं। इनकी कुर्सी महाराष्ट्र की जनता कुर्सी छीन लेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। हमारे दोस्त विधायक, पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी जी का देहांत हो गया है, ये खबर आज मिली है। उन पर आज शाम को जब दफ्तर से निकले तो उन पर कुछ शूटर्स ने 3 गोलियां चलाई और उसके कुछ वक्त के बाद में उनका निधन हो गया है। हम सबके लिए बहुत ही दर्द भरी खबर है, बहुत ही हम दुखी हैं कि हमारे साथी जो हम लोग साथ में रह चुके, कांग्रेस में हम लोग दोनों साथी थे, वो एमएलए थे, हमारे साथ में मंत्री भी रहे। और बाबा एक दिलदार आदमी था, बाबा एक जाबाज एक साथी था और उन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम किया। मंत्री रहते हुए भी बहुत एक उनका जो स्वभाव था, दिलदार आदमी था और लोगों की सेवा करने में, काम करने में पॉलिटिकली बड़ी मैच्योरिटी थी उनको और अच्छा काम करता था। उन्होंने बड़ी एडवर्स सिचुएशन में बैंड्रा जैसे उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और उनके लड़के जीशान सिद्दीकी भी इन दिनों एक विधायक के नाते बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे। बाबा का जाना इस तरीके से हम सबके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है और बाबा जाना ये हमारे लिए एक फैमिली मेंबर घर से चला गया, ऐसे हमें लगता। बाबा सिद्दीकी पर जो फायरिंग हुआ है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अभी मैं अस्पताल में जाकर आया हूं, डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, उनके फैमिली को मिलकर मैं आया हूं और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है, इसके पीछे को कोई भी होगे उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बड़ी दुखद घटना हुई है। बाबा सिद्दीकी एक राज्य मंत्री थे स्टेट के अंदर में और उन्होंने 2-3 टर्म वो एमएलए भी थे। काफी दिन उन्होंने कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने उनको बड़े ओहदे पर बिठाया था। पर अब वो अजय दादा के साथ में पिछले 6 महीना पहले उन्होंने उनके साथ उनके पार्टी में प्रवेश किया था। एक लोकप्रिय नेता के रूप में महाराष्ट्र में उनकी ख्याति थी। आज ये जो घटना हुई, बड़ी दुखद घटना हुई है और इस घटना के पीछे कौन है, इसकी जांच की भी आवश्यकता है। एक रूलिंग पार्टी के लीडर के ऊपर दिन दहाड़े मुंबई में उनको शूट किया जाता है, उनकी जान चली जाती है। इसका मतलब यही है कि महाराष्ट्र में कानून और सुव्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। कानून व्यवस्था नाम के लिए स्टेट के अंदर बची नहीं है। मुंबई में दिन ब दिन ये घटनाएं इससे बढ़ती जा रही है। So that was the latest that was coming in. That's a wrap for the bulletin. We'll slip into a short break.